Hello students and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 5 a different kind of school। भाई आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 5 है a different kind of school। उसकी हम आज बात करने वाला। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बेटा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर समझ गए तो आप बोल सकते हैं कि जिंदगी के कुछ पल बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, आप बहुत कुछ इसमें से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू करें उससे पहले बिफोर यू रीड एक बार पढ़ लेते हैं। डू यू नो दिस वर्ड्स? इफ यू डोंट फाइंड आउट द मीनिंग्स। भाई बैंडेज, बैंडेज तो पता ही है, राइट? बैंडेज तो होता ही है, आंखों पे बांधा जाता है, हाथ पे बांधा जाता है, कहीं लग जाता है तो बैंडेज होता है, राइट? क्रच, क्रच का मतलब जो चलने के लिए स्टिक यूज करते हैं, जो प्रॉपर्ली चल नहीं पाते हैं, ठीक है, वो उनके इर्द गिर्द हाथ पे से स्टिक यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये चैप्टर में एक इमेज है, ठीक है, वो इमेज में आपको स्टिक वाली एक लड़की दिखाई देगी, ये रही, ठीक है। ये जो है वो है क्रच, ओके। ये स्टिक लेके चलना, दैट इज नोन एज, वो स्टिक जो है उसको क्रच बोला जाता है, राइट। चलिए, क्रच अ स्टिक यूज्ड फॉर वॉकिंग। अगर आपको लिखना है तो आप ये मीनिंग्स में लिखना है, ठीक है, ये आपको मीनिंग्स में लिखना है। क्रच में अ स्टिक यूज्ड फॉर वॉकिंग। क्रिपल, क्रिपल क्या होता है? वन हु कैन नॉट यूज वन और मोर लेग्स। वन हु कैन नॉट यूज वन और मोर लेग्स, उसका एक लेग या दो लेग दोनों नहीं काम कर रहे हैं, एक लेग काम नहीं कर रहा है या दो लेग काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिपल, ठीक है। ऑनर, ऑनर मतलब गर्व, ठीक है। ऑनर मीन्स गर्व, प्राइड। मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है कम नसीबी, ठीक है, जिसका नसीब खराब होता है उसको हम बोलते हैं मिसफॉर्च्यून। और सिस्टम, सिस्टम मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा सिस्टम का मतलब। चलिए देखते हैं अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अच्छा, एक इमेज से आपको क्या पता चल रहा है? ये जो स्कूल है वहां पे एक लड़की है, उसके आंखों पे बैंडेज बंधा हुआ है, राइट, आंखों पे एक बैंडेज है, और एक जो लड़का है वो उसको लेके जा रहा है सब जगह पे, ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। रेडी, स्टार्ट। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. भाई मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है। आई हैड हर्ड, हर्ड मतलब सुनना, ग्रेट डील मतलब बहुत कुछ, ठीक है। अबाउट मिस बीम स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है, ठीक है। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। तो मुझे लास्ट वीक एक चांस मिला वहां पे विजिट करने का। लास्ट वीक तक कोई चांस नहीं मिला था, लेकिन लास्ट वीक चांस मिला, ओके। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12। इनसाइड मतलब देखा जा रहा था, ठीक है। जब मैं वहां पे पहुंची, अराइव मतलब पहुंचना, ठीक है, अराइव मतलब पहुंचना, भाई उसका ऑपोजिट क्या है? डिपार्चर, ठीक है। अराइव, डिपार्चर, डिपार्चर मतलब जाना और अराइव मतलब पहुंचना, ठीक है। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12। कोई दिख नहीं रहा था, इन साइड मतलब कोई दिख नहीं रहा था, खाली एक गर्ल दिख रही थी और वो 12 साल की लग रही थी। हर आईज वेर कवर्ड विद अ बैंडेज। मैंने आपको बताया ना, उसकी आंखें जो थी वो बैंडेज से कवर थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी आंखें जो थी वो बैंडेज से कवर थी, ओके। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय लिटिल बॉय। तो वो बहुत ही ध्यान से जा रही थी और उसको एक छोटा सा बच्चा, अब हु वाज अबाउट 4 years यंगर, 4 साल उससे छोटा लग रहा था, वो उसको फ्लावर बेड्स के बीच में से लेके जा रहा था। भाई फ्लावर बेड्स क्या होता है? जहां पे फ्लावर उगाए जाते हैं, ठीक है, वो जमीन को बोलते हैं हम फ्लावर बेड्स। जहां पे फ्लावर उगे हैं उसको हम बोलते हैं फ्लावर बेड्स। तो वो जो बच्चा था छोटा सा लिटिल बॉय, वो 4 साल उससे छोटा लग रहा था, वो 12 साल की लड़की को फ्लावर बेड्स के बीच में से बहुत ही ध्यान से लेके जा रहा था। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो रुकी और उसने, वो लड़के, ऐसा लगा, जो राइटर है, ठीक है, उसको ऐसा लगा, जो ये जिसने स्टोरी लिखी है उसको हम राइटर बोलेंगे, ये स्टोरी जिसने लिखी है उसको हम राइटर बोलेंगे। तो राइटर वहां पे पहुंची थी, राइट। तो वो लड़की जो जा रही थी वो रुकी और वो लड़के को पूछा कि कौन आया है, हु हैड कम। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, देन दे पास्ड ऑन। तो ऐसा लग रहा था कि वो लड़का मुझे डिस्क्राइब कर रहा था, मुझे मतलब मैं आई हूं, ऐसा वो लड़की को बोल रहा था, और फिर वो पास्ड ऑन, पास्ड ऑन मतलब वो
चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिस बीम को जब ये जो राइटर है वो जब मिस बीम को मिली, ठीक है, तब उसको उसने जैसा सोचा था कि भाई मिस बीम कैसी होंगी, तो वैसी ही निकली। एज आई हैड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट मतलब अनुमान लगाना कि मिस बीम ऐसी होगी। उन्होंने जब मिस बीम को देखा तो वैसे ही लगी। मिडल एज मतलब बीच के उम्र की थी, 40-50 साल की थी, ठीक है। फुल ऑफ ऑथोरिटी, उसमें ऑथोरिटी बहुत थी, पावर बहुत था, राइट। येट, फिर भी, येट मतलब फिर भी, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, कैसी थी बेटा? काइंड, काइंड मतलब फ्रेंडली थी और समझदार थी, ठीक है। हर हैंड वॉज बिगिनिंग टू हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। उसके जो हेयर थे, ठीक है, वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, अब धीरे धीरे ग्रे कलर के हो रहे थे, मतलब वो थोड़ी थोड़ी ओल्ड हो रही थी, राइट। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, प्लम्प मतलब थोड़ा सा मोटा है, अपने बाजू में मीनिंग लिखे हुए देखो, स्टाउट, प्लेजेंटली फैट, मतलब मोटी थी लेकिन बहुत मोटी नहीं थी, ठीक है। तो उसका जो फिगर था वो थोड़ा सा मोटा था, और वो ऐसी थी जो एक होम सिक चाइल्ड को कंफर्ट कर सके। बेटा होम सिक मतलब क्या? जो घर से स्कूल में आए हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए या एक्टिविटीज करने के लिए, जो चिल्ड्रन आए हैं उनको कंफर्ट दे दे, उनको अच्छे से रखती थी, ऐसी फिगर उनकी थी। मदर फिगर थी बेटा, मदर जैसी लगती थी। I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो क्वेश्चंस थे टीचिंग मेथड्स के बारे में, कि भाई आप कैसे पढ़ाते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या एक्टिविटीज करवाते हैं, वो सारी चीजें राइटर बोल रही है कि मैंने पूछी, ठीक है। विच आई हैड हर्ड वेर वेरी सिंपल, भी मैंने पहले सुना हुआ था कि वो जो मेथड्स थी बहुत ही सिंपल थी, तो उसके बारे में मिस बीम को थोड़ा डिटेल में मैंने पूछा, ऐसा राइटर ने बोला है। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. क्या बोल रहे हैं बेटा मिस बीम? नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम लर्न हाउ टू डू थिंग्स। भाई चीजों को सीखने के लिए, चीजों को करने के लिए जो उनको सिखाना चाहिए, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं सिखाते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल स्पेलिंग सिखाते हैं उनको, एडिंग सिखाते हैं, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग सिखाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग सिखाते हैं और राइटिंग सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. So the rest is done by reading to them. बाकी सब जो है, ठीक है, वो सामने बैठते हैं और उनको सीधा बैठना पड़ता है, स्ट्रेट बैठना पड़ता है, और उनके हैंड्स जो है उनको क्वाइट रखना पड़ता है, हिलाना नहीं पड़ता है, एकदम शांति से बैठना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब उनसे उनके सामने रीड किया जाएगा, जो भी और सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी और चीजें होती है वो उनके सामने रीड की जाती है और इंटरेस्टिंग टॉक की जाती है। इंटरेस्टिंग टॉक का मतलब क्या? इंटरेस्टिंगली बताया जाता है, ठीक है। और उनको बहुत ही सीधा बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, और बस उनके हैंड्स को हिलाना नहीं है, यूज नहीं करना है हैंड्स को, लिखना विखना नहीं है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और कोई भी लेसन्स नहीं है, ठीक है, और कोई भी ऐसे लेसन्स नहीं है। तो भाई ये समझ में आया आपको क्या लिखा है? ऐसे कोई भी लेसन्स नहीं है जो प्रैक्टिकली लिखने पड़ेंगे उनको, मतलब उनको कुछ काम करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, ऐसे कोई लेसन नहीं है इसके अलावा। और क्या बोल रहे हैं? द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। भाई ये स्कूल का रियल एम क्या है, रियल गोल क्या है, वो स्कूल को करवाना क्या है बच्चों से? उनको ये सिखाना है कि हमको कैसे दूसरों लोगों के साथ काइंड रहना चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से रहना चाहिए, आपको दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, ये सिखा रहे हैं स्कूल में। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक बढ़िया सिटीजन्स, नागरिक बने, उनको ये सिखाया जाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? विंडो के बाहर आप देखिए, आप देखेंगे? So I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. तो मैं वो विंडो पे गई, ठीक है, और वहां पे बड़ा सा गार्डन था, वहां पे विंडोज के बाहर बड़ा सा गार्डन था और वहां पे प्लेग्राउंड था उसके पीछे। मिस बीम ने पूछा व्हाट डू यू सी?
आपने क्या देख रहे हो, क्या है वहां पे? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. भाई बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर ग्राउंड्स मुझे दिखाई दे हैं। ये यहाँ इसका मीनिंग क्या हो गया? बहुत ही सुंदर ग्राउंड्स दिख रहे हैं मुझे। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, जॉली मतलब हैप्पी, ठीक है, और बहुत सारे हैप्पी हैप्पी चिल्ड्रन मुझे दिख रहे हैं। इट पेन्स मी दो, मुझे एक चीज से दर्द होता है, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, ये देख के कि ये सारे लोग हेल्दी नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर हेल्दी नहीं है, प्रॉपर तंदुरुस्त नहीं है और एक्टिव नहीं है। When I came in, I saw one poor little girl being led out. मैं जब अंदर आई, ठीक है, मैं जब अंदर आई तो मैंने देखा कि वो एक बच्ची थी छोटी सी, a poor little girl being led out. वो बाहर led about मतलब वो किसी के हेल्प से वो चल रही थी, ठीक है, being led about मतलब किसी से हेल्प लेके चल रही थी वो। She has some trouble with her eyes. उसके आंखों के साथ उसको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है। Now I can see two more with the same difficulty. और मैं नीचे देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि और दो लोग और दो बच्चे नीचे हैं जिसका सेम प्रॉब्लम है। And there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. और वहां पे एक मुझे एक लड़की भी दिखाई दे रही है जिसके साथ क्रच है। क्रच का मतलब वो लकड़ियां, मैंने बोला था ना आपको, स्टिक्स जो चलने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। पैर अगर आपका नहीं है, एक पैर नहीं है या एक पैर टूट गया है, ऐसा कुछ है, तो आप लकड़ी यूज करते हैं चलने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्रच। जो दूसरे चिल्ड्रंस को देख रही हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, ऐसा लगता है मुझे कि वो एक विदाउट होप क्रिपल है। क्रिपल मतलब जिसके एक पैर नहीं होता है या एक पैर बिगड़ गया होता है या खराब हो गया होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिपल। तो राइटर क्या बोल रही है यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक होपलेस, होपलेस मतलब उसकी बिल्कुल भी आशा नहीं है, एक पैर नहीं है उसके पास, ठीक है। मिस बीम laughed. Oh no, she said. She's not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. मिस बीम हंस रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो लंगड़ी नहीं है, ठीक है। शी सेड शी इज नॉट रियली लेम, वो लंगड़ी नहीं है, ठीक है। दिस इज ओनली हर लेम डे। लेम डे का मतलब डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वाज लेम, मतलब ऐसा दिन जहां पे वो एक्ट कर रही हैं, वो खाली एक्टिंग कर रही हैं कि वो लंगड़ी है, ठीक है। वो खाली एक्टिंग कर रही है कि वो लंगड़ी है, बाकी वो लंगड़ी नहीं है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, वो अंधे भी नहीं है, वो बच्चे जो हैं वो अंधे नहीं है। इट इज देयर ब्लाइंड डे, मतलब ये दिन पे उनको खाली प्रिटेंड करना है कि वो ब्लाइंड है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। तो मैं ये सुन के सरप्राइज हो गई थी, ठीक है, और मिस बीम जो थी वो हंसने लगी थी फिर से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू। देखो, ये हमारी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारी जो प्लानिंग है उसकी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे स्कूल का। हम हमारे चिल्ड्रन को ये सिखाते हैं कि भाई अगर आपको मिस फॉर्च्यून को अंडरस्टैंड करना पड़े, मिस फॉर्च्यून मतलब खराब कंडीशन, बैड लक, ठीक है, बैड लक, उसको हम बोलेंगे मिस फॉर्च्यून। तो अगर आपको ऐसे लोगों का वैल्यू करना है या आपको समझ में आना चाहिए कि मिस फॉर्च्यून क्या होता है, खराब लक क्या होता है, तो हम उनको ही ऐसे ही बिहेव कराते हैं जैसे वो उनका खराब लक हो। मतलब कि कोई ब्लाइंड हो, कोई डेफ हो, कोई लंगड़ा हो, कोई इंजर्ड हो गया हो, कोई डम्ब हो, ठीक है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि हर एक टर्म में एक चिल्ड्रन को एक दिन ब्लाइंड रहना पड़ता है, एक दिन लेम, लेम मतलब लंगड़ा रहना पड़ता है, एक दिन डेफ, डेफ मतलब सुनाई ना दे, ठीक है, बहरा रहना पड़ता है, एक दिन इंजर्ड रहना पड़ता है, इंजर्ड मतलब उनको घाव लगे हैं, ठीक है, ऐसा रहना पड़ता है, और एक दिन डम्ब रहना पड़ता है, डम्ब मतलब वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हर एक दिन एक टर्म में ऐसा आता है जब उनको ब्लाइंड, लेम, डेफ, इंजर्ड और डम्ब रहना पड़ता है।
ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। तो जब उनका ब्लाइंड डे आता है, जब उनका अंधा होने का एक दिन आता है, ठीक है, वो टाइम पे उनके आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, बैंडेज बांधी जाती है, ठीक है, एब्सोल्युटली बैंडेज बांधी जाती है जिससे उनको दिखाई ना दे। और वो अपने ही ऑनर पे हैं, वो अपने प्रॉमिस पे हैं कि वो देखेंगे नहीं, ठीक है, वो अपने प्रॉमिस पे हैं कि वो देखेंगे नहीं। पीप मतलब देखेंगे नहीं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड। तो वो जब रात को सोने जाते हैं तब बैंडेज लगाया जाता है, ठीक है, और वो जब उठे सुबह को तो वो ऐसा फील करे कि वो ब्लाइंड है, उनको दिखाई नहीं देता है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजों में, एवरीथिंग, सारी चीजों में उनको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? कोई और इंसान की जरूरत पड़ेगी, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो तो अंधे हो जाएंगे फिर वो एक दिन के लिए, बैंडेज होगा आंखों पे, तो हर एक चीज में उनको किसी की हेल्प चाहिए होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन देयर ड्यूटी टू हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। दूसरे चिल्ड्रन को उनकी ड्यूटी दी जाती है, ठीक है, उनको हेल्प करने की, और उनको कहीं पे जाना है तो उनको ले जाने की ड्यूटी दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। भाई जो अंधे हो, मतलब एक दिन के लिए अंधे हो रहे हैं, और जो उनको हेल्प कर रहे हैं, ये दोनों लोग बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं बेटा। क्या सीखते हैं? ब्लाइंड ये सीखता है कि वो अंधे हैं, तो आंख की वैल्यू कितनी है उनको पता चलेगी, ठीक है, हमारी जो आंखें हैं उनकी वैल्यू कितनी है उनको पता चलेगी, और वो जो हेल्प कर रहे हैं वो हेल्प करना जिंदगी में सीखेंगे, ठीक है। There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई, मिस बीम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। मिजरी का मतलब हो गया डिफिकल्टी, ठीक है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है उसमें। हर एक लोग बहुत ही काइंड होते हैं, हर एक बच्चा बहुत ही काइंड होता है। एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम, एक गेम जैसा ही है। Before the day is over though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. तो जब दिन खत्म होता है उससे पहले ही एक ऐसा लड़का या ऐसी लड़की या ऐसा बच्चा जो बेदरकार है, ठीक है, जो केयरलेस है, जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, वो भी समझ जाएगा कि कम नसीबी क्या होती है, मिस फॉर्चून क्या होता है। भाई एक आंख गंवाना, दो आंख गंवाना, या किसी को हेल्प ना करना, ये कितनी गलत बात है वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. भाई यहाँ पे मिस बीम क्या बोल रही है कि जो राइटर को क्या बोल रही है कि जो ब्लाइंड डे है, ठीक है, जो ब्लाइंड डे आता है, मतलब जब अंधे होने का दिन आता है, वो बहुत ही खराब होता है, ऐसा मानते हैं बच्चे, ठीक है, रियली द वर्स्ट। लेकिन कई चिल्ड्रन ऐसा भी बोलते हैं कि डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। डम्ब डे मतलब जब आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, जब आप बोल नहीं सकते हैं तो वो दिन सबसे डिफिकल्ट है, ऐसे कई चिल्ड्रन बोलते हैं मुझे। We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their will power. भाई हम चिल्ड्रन के माउथ पे पट्टी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, मुंह पे पट्टी नहीं लगा सकते हैं, तो वो लोगों को अपना विल पावर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। भाई विल पावर का मतलब आपकी शक्ति, आपके दिमाग की शक्ति परखी जाएगी वो टाइम पे, क्योंकि आपको बोलना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको बोलना ही नहीं है और पूरे दिन नहीं बोलना है, तो आप क्या करेंगे? आप बंद रहना है, आपको बस मौन रहना है, कुछ भी हो, आपको बंद रहना है, बोलना नहीं है। तो ये पूरे दिन आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पूरे दिन ये कर रहे हैं आप, तो आपका विल पावर बहुत ही मजबूत होगा, क्योंकि आपको अपने मन से बंद रहना है, बस कुछ भी हो जाए बोलना ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं बेटा, यहाँ पे स्पीच की इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, हमारे वॉइस की इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि भाई हमको जो आवाज मिली है, भगवान ने आवाज दी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होती तो क्या होता? आप एक दिन ये एक्सरसाइज करके देखिए, आप एक दिन बिल्कुल भी कुछ भी मत बोलिए, कितना हार्ड दिन लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे एक दिन गुजारिए, आपको पता चल जाएगा। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. तो जब मिस बीम राइटर को बोलती हैं ये चीज, तो वो बोल रहे हैं कि चल आप गार्डन में बाहर आइए और आप खुद ही देख लीजिए कि ये चिल्ड्रन कैसा उनको महसूस होता है, ठीक है। अगर हम आज क्लासरूम में होते, ठीक है, अगर हम आज क्लासरूम में होते
और ये लेक्चर बन रहे होते या ये चैप्टर पढ़ रहे होते, तो मैं श्योरली आपको एक लेक्चर के लिए ये एक्सरसाइज करने को बोलता। एक या दो लेक्चर के लिए आपको क्या करना है, आपको मौन रहना है, या आपको देखना नहीं है, ब्लाइंड, ठीक है, और वो सारी एक्टिविटीज करनी है जो मैं आपको बताता। तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है बेटा ये आंखें होना, ये कान होना, ये स्पीच होना, बोलना, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। Miss Beam led me to one of the bandage girls. Here's a gentleman come to talk to you. अच्छा, जो राइटर है वो एक जेंटलमैन है, ठीक है। Said Miss Beam and left us. तो राइटर क्या बोल रहा है, मिस बीम जो है वो लेके गई उनको एक बैंडेज गर्ल के पास, एक ऐसी लड़की के पास जिसके आंखों पे बैंडेज लगा हुआ है, और उनको बोला कि एक जेंटलमैन आपसे बात करने के लिए आए हैं, और मिस बीम मुझे वहां पे छोड़ के गई। मैंने वो गर्ल को पूछा, क्या आप कभी भी झांकते नहीं है ये पट्टी में से बाहर? डोंट यू एवर पीप, मतलब आपने कभी भी झांका नहीं है क्या ये पट्टी से बाहर? Oh no, she exclaimed, that would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. तो वो लड़की क्या बोल रही है, हेलो, वो लड़की क्या बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं झांक के देखूं, वो चीटिंग हो जाएगी, दैट वुड बी चीटिंग, वो चीटिंग करना हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना खराब होता है अंधा होना, ठीक है, ऑफुल मतलब बैड, ठीक है, इतना बुरा होता होगा अंधा होना। यू कांट सी अ थिंग, आपको कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है, आपको हर वक्त यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट मतलब हर पल, हर पल आपको ऐसा ही महसूस होता है कि आप किसी चीज से टकरा जाएंगे, ठीक है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बस बैठे रहना ही बहुत ही आरामदायक होता है, बस बैठे रहिए आप, वो बहुत ही आरामदायक होता है, आपको डर नहीं लगता है वो टाइम पे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या आपके जो हेल्पर्स हैं, आपका जो मदद करते हैं, वो आपसे काइंड रहते हैं, आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, फेयरली, हाँ अच्छा व्यवहार करते हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न, तो वो उतना केयरफुल नहीं है, ठीक है, जब उतना केयरफुल वो नहीं है जितना मैं रहूंगी जब मेरा टर्न आएगा किसी के हेल्प करने का। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, जो पहले ब्लाइंड रह चुके हैं, एक दिन के लिए ये सहन कर चुके हैं, ये चीज फील कर चुके हैं, वो बहुत अच्छे हेल्पर्स होते हैं, ठीक है, बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। इट्स परफेक्टली घैसली नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई, ठीक है, इट इज परफेक्टली शॉकिंग हॉरिबल नॉट टू सी, नहीं देखना कितना शॉकिंग होता है, कितना बुरा होता है, कितना भयानक होता है, ठीक है। आई विश यू ट्राई, आप भी एक बार ट्राई करेंगे, मैं भी ऐसा विश करती हूँ। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आपको मैं कहीं पे लेके जाऊं? ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, हाँ चलिए चलिए जाते हैं, एक छोटी सी वॉक के लिए जाते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग, आपको हर चीज मुझे बतानी है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं बहुत ही खुश होंगी आज आज का दिन जब खत्म होगा, ठीक है। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, तो दूसरे जो बुरे दिन हैं, ठीक है, वो इससे कहीं कम बुरे होते हैं, मतलब दूसरे जो दिन उसके जाते हैं, वो ये जो दिन है जब उसको अंधा रहना पड़ता है उससे बहुत ही कम है बुरे, ठीक है, ये दिन सबसे बुरा है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. एक लेग जो है आपका बांधा जाता है और आपको क्रच पे कूद के चलना पड़ता है, ठीक है, वो तो मजा ही आता है, ऐसा बोल रही है ये लड़की। Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. तो एक आर्म जब आपका बंधा होता है, ठीक है, एक आर्म जब आपका बंधा होता है तो वो थोड़ा ट्रबलसम होता है, ट्रबलसम मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आप किसी की हेल्प के बिना खा नहीं सकते हैं और कुछ चीज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका हाथ बंधा हुआ होता है तो आपकी हेल्प चाहिए खाने के लिए। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, मैं बिल्कुल भी डेफ होना माइंड नहीं करूंगी, माइंड मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मुझे डेफ रहना है, ठीक है, सुनना नहीं है एक दिन के लिए, तो वो मैं माइंड नहीं करूंगी, लेकिन ये जो अंधापा है, वो ये जो ब्लाइंड है वो बहुत ही बुरा है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग,
बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस है ब्लाइंड होना, ठीक है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। वेयर आर वी नाउ? मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है, वो दुख रहा है। एक्स का मतलब दुखना, पेन्स, ठीक है। माई हेड पेन्स, मुझे दुख रहा है, मेरा सर दुखता है। बस मुझे यही डर लगता है कि मुझे कहीं लग जाएगा, कहीं चोट लग जाएगी। हम अभी कहाँ पे हैं? वेयर आर वी नाउ? तो राइटर ने बोला वी आर इन द प्लेग्राउंड। देखो ये राइटर जो है वो आप देख सकते हैं बड़ा सा आदमी है, राइट। ये थोड़ा बड़ा सा आदमी है, आप देख सकते हैं राइटर। ओके, राइटर क्या बोल रहे हैं? अच्छा, राइटर ने क्या बोला? इन द प्लेग्राउंड। आप प्लेग्राउंड में, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मिस बीम जो है इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम जो है वो एक लंबी लड़की के साथ अप एंड डाउन गार्डन में घूम रही है। वो लड़की ने पूछा व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग? उसने उसने तो पट्टी बांधी हुई थी, तो उसने पूछा कि गर्ल ने क्या पहना हुआ है? माय लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। एक ब्लू कलर का कॉटन स्कर्ट पहना है और पिंक कलर का बड़ा सा ब्लाउज पहना है। ये रहा, देखा? राइट, ओके। अच्छा, ये अलग है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। व्हाट कलर इज हर हेयर? तो वो लड़की ने पूछा कि मुझे लगता है ये मिली है, उसके बालों का कलर क्या है? तो मैंने बोला वेरी लाइट, बहुत ही लाइट कलर है। यस दैट्स मिली, ही इज द हेड गर्ल। वो हेड गर्ल है, मतलब वो मॉनिटर है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। मैंने वो लड़की को बोला कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो रोजेस को बांध रहा है, ठीक है। यस दैट्स पीटर, ही इज द गार्डनर, ही इज 100 ओल्ड। हाँ वो पीटर है, वो हमारा गार्डनर है, वो 100 साल जितना है बूढ़ा। एंड हियर्स कम्स अ गर्ल विद कर्ली हेड, रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस। और एक गर्ल अभी आई यहाँ पे जिसका कर्ली कर्ली रेड हेयर है और वो क्रचिस पे है। क्रचिस मतलब आपने, मैंने बोला था ना, स्टिक्स जो चलने के लिए यूज होते हैं। तो बोला कि क्रचिस पे है। तो वो लड़की ने बोला हाँ दैट इज अनीता, वो अनीता है, ठीक है। ओके, चलिए पैराग्राफ नंबर 17 भी देख लेते हैं। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम फिर आगे बढ़े। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा डिस्कवर हुआ, ऐसा मैंने ढूंढा अपने आप में से कि मैं 10 बार और थॉटफुल हूँ, मैं और 10 बार लोगों का सोच सकता हूँ, ठीक है। देन आई एवर थॉट आई कुड बी। मैं इतना थॉटफुल नहीं बन सकता था, लेकिन मैं अब मुझे समझ में आया कि मैं बहुत ही थॉटफुल हूँ। थॉटफुल मतलब मैं लोगों के बारे में समझ सकता हूँ, मैं चीजों को समझ सकता हूँ, मैं चीजों को बता सकता हूँ। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. तो मुझे ये भी पता चला कि मुझे अगर किसी लोगों को या किसी चीजों को किसी और को बताना है, ठीक है, तो वो चीजें, वो लोग मेरे लिए और इंटरेस्टिंग बन जाती है। बट जब मुझे फाइनली जाना पड़ा, ठीक है, तो मुझे मिस बीम को मैंने बोला कि आई एम वेरी सॉरी टू गो, मुझे मजा नहीं आता यहाँ से जाने में। शी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल। तो कुछ ना कुछ मेरे सिस्टम ने ऐसा है जो आपको बहुत ही पसंद आया है, ठीक है। समझ में आया बेटा? ओके, ये लिखा है ईवी लुकास ने, और इट इज अब्रिज्ड एंड सिंप्लीफाइड। अब्रिज्ड मतलब वो बुक में से ही लिया गया है और थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है आपके लेवल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की, और आगे हमारी जो छोटी सी पोयम है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोयम कौन सी है? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, वो हम देखेंगे। ओके, बढ़िया पोयम है, और वैसे भी टीचर्स डे आने वाला है तो ये पोयम अपने लिए बढ़िया होगी, राइट। तो ये हम बात करेंगे। चलिए बाय बाय। और आपका होमवर्क है बेटा, ये चैप्टर एक बार रीड करना। आपका होमवर्क है चैप्टर एक बार रीड करना। चलिए बाय बाय।